नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं हिंदी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 6 के लेसन नंबर 4 जोकर के प्रश्नोत्तर। शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के साथ। निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरे अपने दैनंदिन जीवन में बोलते वक्त, बातें करते वक्त बहुत ही उपयोगी पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जान पर खेलना। जान पर खेलना इसका वाक्य है, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। दूसरा है ठहाका लगाना यानी झूठ मूठ का हंसना। जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। थर्ड वन, मन मसोस कर रह जाना यानी उनको बुरा लगना। तो वाक्य है, उचित प्रतिसाद ना मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। फोर्थ है फूला न समाना। उसका वाक्य है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। फिफ्थ, दंग रहना। एक बच्चे को अपनी नकल करते देख जोकर दंग रह गया। फिफ्थ, आंखें दिखाना। आंसर है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। यहाँ पे आप आपके मन से भी वाक्य लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। निम्नलिखित कहावतों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ पे कहावतें दी गई है, हमें यहाँ पे अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका वाक्य है, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतूतों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। दूसरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पे वाक्य में प्रयोग है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है कि गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। याद रखिए, कहावतें और मुहावरे आपको डेली टू डेली लाइफ में सेंटेंस में बातें करते वक्त काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। आगे प्रश्न 3, हाथ पर आधारित 4 मुहावरे लिखो। यहाँ पे हाथ इस अवयव पे आधारित आपको मुहावरे लिखने हैं। पहला है, हाथ कंगन को आरसी क्या। दूसरा है, हाथ बटाना। तीसरा है, हाथ साफ करना। एंड फोर्थ वन, हाथ पर हाथ धरे बैठना। यहाँ पे नीचे आपको और दिए गए हैं आँख पर आधारित, नाक पर, मुंह पर और कान पर आधारित, अवयवों पर आधारित मुहावरे लिखने के लिए कहा गया है। आगे आपको उपक्रम दिया गया है, किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। यहाँ पे उत्तर में उन्होंने आपको मुहावरे और कहावतें दी गई है, आपको यहाँ पे चित्र बनाने हैं। आस्तीन का साफ होना। आस्तीन यानी आपका जो शर्ट होता है, शर्ट का हाथ या फिर अपने कुर्ते का हाथ जो होता है उसको आस्तीन कहा जाता है। आस्तीन का साफ होना, तो यहाँ पे एक शर्ट है और शर्ट के बाजू में से निकलने वाला सांप दिखाया गया है। दूसरा है, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब होता है कि भैंस के आगे बीन बजा के कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे एक भैंस निकालनी है और वहाँ पे एक बीन बजाने वाला इंसान। थर्ड है, पेट में चूहे कूदना। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो यहाँ पे एक कार्टून का चित्र है, बड़ा सा पेट है और वहाँ पे चूहे दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट है, सूरज को दीपक दिखाना। सूरज यानी सन को दीपक दिखाना यानी ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हम वहाँ पे दीपक दिखा रहे, दिया दिखा रहे, ऐसा चित्र बनाना है। नेक्स्ट, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब कोई चीज़ खुद से खुद के ऊपर लेना। तो यहाँ पे चित्र बनाया गया है, आप इसके हिसाब से चित्र बना सकते हैं। आगे ज़रा सोचो, बताओ। यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल है।
यदि साइकिल तुमसे बोलने लगे तो यहाँ पे एक छोटा सा निबंध आपको लिखना है। यदि मेरी साइकिल मुझसे बोलने लगे तो मैं उसकी सारी बातें ध्यान से सुनूंगी। मैं उसे हमेशा साफ रखूंगी। मैं उसका ख्याल रखूंगी। मैं उसे तेज़ से नहीं चलाऊंगी और यातायात के नियमों का पालन करूंगी। मैं अपनी साइकिल की अच्छी देखभाल करूंगी ताकि वह हमेशा मेरा साथ देती रहे। यहाँ पे उत्तर आप आपके मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है समझो हमें। चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अनुक्रमानिका दी गई है, उसके बाद चित्र का पहला अक्षर, देन वर्ण, देन चित्र का अंतिम अक्षर। पहला अक्षर, बीच में जो वर्ण दिया गया है वो लेना है और दूसरे चित्र का अंतिम यानी लास्ट का अक्षर। तो सबसे पहले चित्र का पहला अक्षर कमल है तो क, बीच में है ल और आम का लास्ट का अक्षर क्या है म। तो ऐसे क ल म, इस प्रकार हमें ये लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा, कागज़ का का, वर्ण ज और जेल का ल तो काजल। थर्ड, किताब का की, वर्ण सा और चिन्ह का न तो किसान। फोर्थ, कील का की, वर्ण म और सात का त कीमत। पांचवा है कुदल का कु, वर्ण टी और चार का र कुटीर। छठा है कूड़ेदान का कु, वर्ण का क और झरना का ना कुकना। देन सातवां कटार का क, वर्ण म और फूल का ल कमल। आठवां केले का के, वर्ण क और कड़ा का डा केकड़ा। नौवां कैमरा का कै, ला वर्ण और कंपास का स कैलास। 10वां कोट का को, वर्ण य और नल का ल कोयल। 11वां कौवे का कौ, वर्ण शी और ट्रक का क कौशिक। 12वां कंगी का क, वर्ण ग और लास्ट का अक्षर कान का न कंगन। इस प्रकार हमें यह लिखना है। याद रखिए दोस्तों, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे लेसन नंबर 4 जोकर के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हुए। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।